इम्पोर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज या फिर स्ट्रगल फॉर स्वराज हम लोग जैसे कहेंगे, ठीक है। स्ट्रगल फॉर स्वराज जो है दैट इज फ्रॉम 1885 टू 1947। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका जो टॉपिक है, बट मैं आपको इसको एक ही साथ ही कंटिन्यू करवा रही हूँ, ठीक है। जिसमें आपकी एक्टिविटीज फ्रॉम 1885 से लेकर 1947 एक साथ ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। फिलहाल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1885 टू टुडेज क्लास में हम वी विल डिस्कस अबाउट द 1885 टू 1905 की एक्टिविटीज को इन डिटेल। फर्दर हमें जितना टाइम मिलेगा हम आगे डिटेल्स में उनको करेंगे, ठीक है। ओके, एंड आपको कोई दिक्कत आ रही है क्लास के इन बिटवीन तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, ओके फाइन, स्टार्ट कर रही हूँ क्लास, ठीक है। चलिए, सो दिस इज योर टॉपिक। मैंने आपको बोला कि हम 1885 से लेकर 1900 हम 3 पार्ट्स में है आपका जो ये इंडियन इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज या इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, ठीक है। तो उनमें से हम लोग जो है सारे के सारे जो है डिस्कस करेंगे फ्रॉम 1885 से 1905 टुडेज क्लास में, ठीक है। ओके चलिए बेटा, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देखो 1857 के रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो हुआ, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, वो जो है दैट लीड्स टू द एक्चुअली फ्रीडम, ठीक है। हम अगर बात करते हैं पूरे के पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो हमारे पास बेटा इसको बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को 2 पार्ट में बांट कर सकते हैं। एक है बेटा आपका गांधी नेरा, ठीक है, और एक है आपका, देखो ऐसे बताती हूँ, दैट इज योर 1885 टू 1947, ठीक है। दिस वाज द टाइम जब हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ आपका स्ट्रगल जो है वो हो रहा था, ठीक है। उसमें देखिए कि जो 1885 से लेके 1905 का टाइम है उसे हम बोलते हैं बेटा प्री गांधीयन एरा। प्री गांधीयन एरा, इससे पहले गांधी नहीं थे इंडिया में, ठीक है, प्री गांधीयन एरा, ठीक है। उसके बाद जो 1905 के बाद जो आपका 1905 के बाद आपका जो 1905 के बाद 1947 तक का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट गांधीयन एरा, ठीक है, समझ आए। या फिर आप इसको लिख सकते हो गांधीयन एरा, पोस्ट आ रही गांधीयन एरा लिख सकते हो, प्री गांधीयन और एक गांधीयन एरा, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है बेटा, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनके आने, ठीक है। वो 1909 में आए थे, ठीक है। तो हम लोग उस पीरियड को, पूरे पीरियड को क्या कहते हैं बेटा, गांधीयन एरा कहते हैं, और जो उससे पहले वाला टाइम था उसको हम प्री गांधीयन एरा कहते हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे इस बात को कि हम इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में जब 1857 का रिवॉल्ट हमारी कंट्री के अंदर फेल हो गया, ठीक है, उसे हम लोग फेल ही मानेंगे, पूरा कंप्लीट फेलियर था वो, ठीक है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिससे कि हम धीरे 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 इंडिया की इंडिपेंडेंस की तरफ गए, ठीक है। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन ईयर थी दैट इज 1885, दैट इज 1885, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा 1885 के अंदर, ठीक है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसको मैंने कल भी आपको समझाया था, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1885, मैंने आपको बताया इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्टी जो कि इंडिया के अंदर बनी थी, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट इज फॉर्म्ड इन 1885 बाय A.O. Hume, an Englishman and retired civil servant, ठीक है, at that time, okay. Next, the first session of was held in, session मतलब मैंने बताया मीटिंग, ठीक है। फर्स्ट सेशन मतलब मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप या फिर प्रेसिडेंटशिप, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे बेटा आपके WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इन 1885 विद 72 डेलीगेट्स अटेंडेड इट, ठीक है। दोबारा से रिपीट करते हैं, फर्स्ट एक important thing, Indian National Congress, it is the first Indian party, the political party that was formed, ठीक है, and it was formed by A.O. Hume, जो कि आपके इंग्लिशमैन थे,
ठीक है। उस टाइम जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और 1885 में उनके साथ कितने लोग थे बेटा? 72 डेलीगेट्स थे। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी या इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी दैट वाज इन बॉम्बे, ठीक है। समझ आए? नेक्स्ट इज इन द फर्स्ट 2 decades, ठीक है, 1885 से 1905, द क्वाइट मॉडरेट इन इट्स अप्रोच, ठीक है। कांग्रेस जो थी, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस में जो इस टाइम का टाइम था वो मॉडरेट्स का था। मॉडरेट्स कौन होते थे बेटा? जो किस पर बात करते थे? पी पर, ठीक है। समझते हो बेटा? पी मतलब प्रेयर, पी फॉर पेटिशन, पी फॉर प्रोटेस्ट, ठीक है। मतलब वो प्रोटेस्ट करते थे, प्रेयर करते थे, पेटिशंस डालते थे, ठीक है। वो उस पर काम करते थे। वो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट थिंकर थे। वो गवर्नमेंट पे बिलीव करते थे। उन्हें लगता था कि हम गवर्नमेंट के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो गवर्नमेंट विल हेल्प। और कौन थी गवर्नमेंट बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्वाइट जनरस थे, जस्टिस पर विश्वास करते थे मॉडरेट्स जो थे, ठीक है। इसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो रिप्रेसिव मेजर्स थे ब्रिटिश के, गिव राइज टू द एक्सट्रीमिस्ट विद इन द कांग्रेस लाइक बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, ठीक है। ये आपके लाल बाल पाल जो है ये आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो कहते थे कि नहीं, हम लोगों को मॉडरेट्स नहीं, हमें अपने तरीकों को थोड़ा सा हार्श करना पड़ेगा, थोड़ा हम लोगों को वायलेंट होना पड़ेगा, इनके साथ थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, तभी हम जाकर जो है अपनी कंट्री को जो है फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेन जो इवेंट हुआ था 1885 में, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन बाय ए ओ ह्यूम, इंग्लिशमैन, ठीक है, जो थे। डब्ल्यू सी बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट। कहाँ बनी थी बेटा? बॉम्बे। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ बता दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।